तो दोस्तों, आज अपन जिस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक। त्रिकोणमिति के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने ये ठान लिया है कि भारत के हर कोने कोने तक हम है जो एकदम फ्री ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाने वाले हैं। तो आज अपन जिस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं वो है त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन ट्रिग्नोमेट्री की फुल कंसेप्ट पढ़ेंगे, ऑल एक्सरसाइज पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल पढ़ेंगे, लॉजिक्स पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन भी अपन सीखेंगे। और एकदम टेबल है जो ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे। तो भाई जो ट्रिक्स होते हैं, जो कंसेप्ट होते हैं, उन्हीं की होती है पावर। तो पावर ऑफ द कंसेप्ट। आज अपन जिस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो भाई अपन ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है सबसे पहले। जैसे ट्रिग्नोमेट्री की सर आप कहोगे ट्रिग्नोमेट्री काम कहाँ कहाँ आती है। जैसे ये है कुतुब मीनार, ये कुतुब मीनार है, मैं खड़ा हूं यहां पर, मैं देख रहा हूं कुतुब मीनार की तरफ। मैं यहां पर बैठे बैठे मेरी गर्दन ऊपर करके और नीचे करके मैं नाप ले लूंगा कि इस कुतुब मीनार की कितनी हाइट है और ये मुझसे कितनी डिस्टेंस पर है। यही ट्रिग्नोमेट्री है। आप खुद देख के ही चेक कर लोगे कि साहब वो जो बस पर खड़ा लड़का है उसकी कितनी हाइट है और वो हमसे कितना दूर है। और ट्रिग्नोमेट्री क्या काम आती है। जैसे मैं यहाँ पर कोई दीवार के पास में खड़ा हूं, ये दीवार है और यहाँ पर बह रही है गंगा नदी, यहाँ पर रखा है गमला। गमले के गमले को आप देख के पता लगा दोगे कि गमले कितनी हाइट का है गमला, और इसकी गमले की रेंज क्या है, हमसे कितना दूर है। तो यह है ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स, आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे और 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन सारी की सारी एक्सरसाइज इसी तरह एक के बाद एक कंप्लीट करेंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का वर्ड है जो 3 पार्ट के अंदर बंटा होता है। ट्री गॉन मैट्रॉन, यानी 3 साइड्स। मैट्रॉन यानी मेजर। तीन भुजाओं का माप। जैसे अभी अपन ने इस कुतुब मीनार के अपन पास में खड़े थे, मैं यहाँ पर खड़ा था, तो एक जो अपन ने साइड देखी थी ये थी, एक इसकी साइड जो ऊपर से नीचे तक इसकी हाइट देखी थी, एक अपन ने ये डिस्टेंस देखी थी। तो 3 ही साइड हुई थी ना, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो इसी 3 साइडों का माप ही त्रिकोणमिति है। ये कौन सा माप हुआ, देखिए आप ध्यान से देखो। तब यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ओनली राइट एंगल ट्राइंगल ही होता है जो 90 डिग्री का होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज होती है। जैसे ये मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लूं, ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। सर मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूं। यदि मैं इसको थीटा मान लूं, इसको मैं ए मान लूं, इसको मैं बी मान लूं, ये सी मान लूं, तो जो थीटा के पास में जस्ट यहां से यहां टच होने वाली भुजा क्या होती है, साइड क्या होती है, बेस। और जो थीटा एंगल है, एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए होती है परपेंडिकुलर। और जो राइट एंगल ट्राइंगल के इस राइट एंगल के अपोजिट वाली एंगल होती है वो होती है कर्ण, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये होती है आधार, ये होती है लंब। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे आप जैसे एक ट्रिक समझना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, ये सबको इंग्लिश वालों को याद आ ही रही होगी, कुछ कुछ डिस्कस किया ही होगा सर ने। तो मैं उसको इस तरह से लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना सोना चांदी तोल। हिंदी वाले बच्चों के लिए है लालपोन कक्का। जो ऊपर से मैं इस तरह से लिखना शुरू करूंगा, इस तरफ आऊंगा। एस मतलब साइन थीटा, कोस, टेन, कोट, सेक,
ये इसी तरह से चलता रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा कोसेक। साइन थीटा मतलब होता है लंब अपॉन कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये बेस ये हाइपोटेनियस। टेन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब अपॉन कर्ण। कॉट थीटा की इसी तरह बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कुछ इसी तरह का होगा। तो अपन एक एक आइडेंटिटी को अपन साइड के अंदर लिख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और हिंदी वालों के लिए लाल अपन कक्का। मैं यहाँ पे आइडेंटिटीज लिख लेता हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कोसेक थीटा। देखो साइन कोस टेन, कॉट यहाँ पे आ गया, मतलब टेन कॉट का अपोजिट होगा, कॉस सेक कोस का अपोजिट, और साइन इसका कोसेक का अपोजिट। ये इसका अपोजिट है, ये इसका और ये इसका अपोजिट है। कैसे लिखेंगे अपन? साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं साइन थीटा लंब अपॉन कर्ण लिख लेता हूं, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिख लेता हूं, यानी आधार अपॉन कर्ण। टेन थीटा में लिख लेता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब अपॉन आधार लिख लेता हूं। कॉट थीटा, इस टेन थीटा का उल्टा कर लो डायरेक्ट, चाहे मैं इसको ऐसे पलट दूं तो भी एक ही बात है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार अपॉन लंब। सेक थीटा यानी कॉस को मैं उल्टा कर लूं, एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, या कर्ण अपॉन आधार। कोसेक थीटा को मैं और उल्टा कर लूं, यानी एच अपॉन पी, या इसको और उल्टा कर लो, कर्ण अपॉन लंब। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है 8.1। 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो बोल रहा है ट्राइंगल है एबीसी, जिसका जो बी एंगल है वो है राइट एंगल ट्राइंगल समकोण है। ए बी है वो 24 सेंटीमीटर, बी सी है जो 7 सेंटीमीटर है, और अपन को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन थीटा की, साइन ए की, कॉस ए की, फिर साइन सी की, कॉस सी की। तो जो अपन को दे रखा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने साइड के अंदर ये ट्राइंगल बना लिया। जो बी है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको मैं ए ले लेता हूँ, इसको मैं सी ले लेता हूँ। ए बी है वो अपन को दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और बी सी है वो अपन को दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और ए सी अपन को नहीं दे रखा है। तो ये क्या है? आधार, यानी बेस। ये हो गया लंब, यानी परपेंडिकुलर। ये हो गया हाइपोटेनियस, यानी कर्ण। और जो साइन ए की वैल्यू है, तो सबसे पहले तो अपन ये फाइंड कर लेते हैं कर्ण। तो कर्ण फाइंड करने के लिए, यानी हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए आप लिख दोगे बाई पाइथागोरस प्रमेय से। 8.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अपन डिस्कस कर रहे हैं, उसका फर्स्ट पार्ट भी कर रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? यानी जो कर्ण है ए सी स्क्वायर, वो इन दोनों का योग होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए बी स्क्वायर अपन को क्या दे रखा है? 24, और ये 7 का स्क्वायर। मैं आपको ये कहूंगा, आप कम से कम 20 से 25 तक, आप स्क्वायर तो कम से कम 30 तक, और क्यूब है वो 20 तक, आप जो क्लास 10 के अंदर है वो याद कर लें। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576, 576 प्लस 7 का 49, 7। जब इसको आप ऐड करोगे
ये हो जाएगा 625। एस स्क्वायर इज इक्वल टू, एस इज इक्वल टू, जब रूट हटेगा तो ये 25 का स्क्वायर है। एस ये अपन को कितनी प्राप्त हो गई, 25। अब जो अपन को फर्स्ट के अंदर फाइंड क्या करना है, फर्स्ट के अंदर अपन को फाइंड करना है साइन सी, साइन ए सॉरी, साइन ए कोस है फाइंड करना है, साइन ए कोस है। तो देखो साइन ए की क्या होती है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अभी अपन ने पढ़ा, यानी लंब अपॉन कर्ण। अब इसके अंदर परपेंडिकुलर क्या है, यानी लंब क्या है 7 अपॉन कर्ण क्या है, यानी हाइपोटेनियस 25। तो साइन ए इज इक्वल टू 7/25। और कोस ए की वैल्यू क्या होती है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। भाई जो एंगल ए है ना, इसको देखना है अपन को, इसका बेस क्या है, ये 24। हाइपोटेनियस क्या है, इससे जस्ट यानी 90 डिग्री के अपोजिट एंगल 25। तो साइन ए कोस ए की अपन को वैल्यू प्राप्त हो गई। अब अपन सेकंड की प्राप्त कर लेते हैं। जो सेकंड है साइन सी कोस सी, साइन सी, और यहाँ पे अपन फाइंड कर लेते हैं कोस सी। अब साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन अपन को सी इससे फाइंड करनी है। तो इस एंगल का परपेंडिकुलर यानी इसके सामने वाली भुजा लंब होती है ये, तो मैं डायरेक्ट ले लूंगा 24 अपॉन कर्ण, ये हाइपोटेनियस तो सेम ही है 25। अब कोस सी, कोस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस, इस सी का बेस क्या होता है, देखो यहां से टच ये जस्ट और ये 7 अपॉन कर्ण यानी 25, 7, 24/25 और 7/25, ये होती है इसकी वैल्यू। तो अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कर लेते हैं, आप भी नोटबुक लेके और साथ में सॉल्व किया करें। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो एक फिगर है, इस फिगर के अंदर अपन को दे रखा है tan p माइनस कॉट r का वैल्यू अपन को फाइंड करना है। एक फिगर दे रखा है अपन को, ये इसको मैं p मान लूं, इसको मैं q मान लूं, ये r है सॉरी दे रखा है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर। अपन को ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, tan p माइनस कॉट r। तो सबसे पहले मैं ये फाइंड कर लूं, इस साइड में इधर सब कर लो। तो आप ऐसे लिख देना, बाई पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पी आर पी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। आर पी आपको दे रखा है 13, क्यू आर, आर क्यू स्क्वायर अपन को फाइंड करना है, और पी क्यू अपन को दे रखा है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर। ये इधर आएगा जिससे माइनस का माइनस हो जाएगा, यानी क्यू आर स्क्वायर 13 का हो गया है 169 माइनस जो 12 का हो गया वो हो गया 144। तब इसमें से अपन डिफरेंस देखेंगे तो होगा 25, यानी क्यू आर की वैल्यू होगी वो 5 प्राप्त हो जाएगी। तो ये अपन को 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई है। अब अपन को निकालना है tan p माइनस कोट r। तो tan p ये हो गया p और ये हो गया r। तो सबसे पहले tan p, tan का फॉर्मूला क्या होता है, कैसा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन लंब, परपेंडिकुलर या आप ऐसे बोल सकते हो लंब अपॉन बेस यानी आधार बोल सकते हो,
माइनस कोट का क्या होता है फॉर्मूला, यानी आधार अपॉन लंब, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर में हिंदी में लिख लेता हूँ यार, डबल लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है। देखो लंब अपॉन आधार होता है और कोट का होता है वो होता है आधार अपॉन लंब। तो P के लिए लंब क्या है, P के लिए लंब ये रहा 5 सेंटीमीटर, इसके अपोजिट ये होगी, आधार क्या हुआ इसका 12, माइनस R के लिए आधार क्या हुआ साहब, आधार ये जस्ट टच 5 सेंटीमीटर, और इसका R का लंब क्या हुआ सामने वाली भुजा यानी 12, और 5/12 माइनस 5/12 कितना हो गया 0 हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। मैं क्लियर कर देता हूँ, अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो बोल रहा है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो cos ए और tan ए का मान फाइंड करना है। बिल्कुल इजी है, साइन ए की वैल्यू इसने दे रखी है 3/4, cos ए और tan ए इसका अपन को मान है जो फाइंड करना है। तो जैसे आप साइन का आपने देखा है, ये होती है लंब अपॉन कर्ण, एल ए एल अपॉन के ऐसे आप याद रख लिया करो। ये आप क्या हो गया लंब और ये होगी कर्ण, इसी तरह से, और कुछ नहीं है, मैंने इसी से फाइंड किया है। आप डायरेक्ट इसी को याद रखा करो, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, आप इंग्लिश वाले ऐसे याद रख लिया करो। तो मैंने ये डायग्राम बना लिया, इसके अंदर लंब क्या है 3 है और ये 4 है, ये कोई ट्रायंगल ए, ये बी, ये सी ट्रायंगल हो गया, उनको फाइंड करना है ये ए बी। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू क्या दे रखी है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी फाइंड करना है, प्लस बी सी कितना है 3 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 उधर चला जाएगा यानी 16 माइनस 9, 16 में से 9 गए कितने बचे 7, ए बी इज इक्वल टू √7। तो भाई स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो मैं ये √7 लिख लेता हूँ। अब अपन को फाइंड क्या करना है कोस है, कोस ए की वैल्यू क्या होती है आधार अपॉन कर्ण, आधार क्या है √7 अपन कर्ण क्या है 4, बस इतनी सी बात है। और tan ए की वैल्यू क्या है, ए बोले तो इससे tan की वैल्यू होती है अपने लंब अपॉन आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब क्या है 3/√7, बस इतना सा है, ये आपका आंसर हो गया। अब अपन अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है कि 15 cot इज इक्वल टू 8, देन साइन ए और सेक ए का हमको मान फाइंड करना है। बिल्कुल इजी है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अपन को दे रखा है 15 cot इज इक्वल टू 8 और साइन ए और सेक ए का अपन को मान है जो फाइंड करना है। तो मैं कोट ए को इस तरह से लिख लूं, अब आपको याद आ ही गया होगा कि सर क्या बता रहे हैं, यानी आधार अपॉन लंब, इसका फॉर्मूला होता है आधार, इस तरह से याद रख लिया करो, साइन कॉस टेन कॉट यानी आधार अपॉन लंब। या आप इंग्लिश बच्चे हैं वो
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन कॉस टेन और ये कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बस ऐसे ही मैंने किया है। ये मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, ये मैंने ए, ये बी और ये सी ले लिया, जिसका बेस ये मैंने 8 ले लिया, और जो लंब है परपेंडिकुलर वो मैंने 15 ले लिया। अब यही बस पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर अपने पास में नहीं है, ए बी कितनी है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यानी 64 प्लस 15 का होता है 225। जब इसको आप ऐड करोगे तो आपको प्राप्त होगा 289। 9 6 2 8 और 2, ये किसका स्क्वायर है? जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, जो ऐसी है ये 17 का रूट है। अब अपन को फाइंड करना है साइन है सेक है, साइन है ये सेक है। साइन का फॉर्मूला होता है लंब अपॉन कर्ण, और सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण अपॉन आधार। इसके अंदर लंब क्या है साहब, ये रहा 15, इसके सामने वाली बीजा, और कर्ण क्या है ये 17, और इसमें कर्ण क्या है कि साहब 17, और आधार क्या है साहब ये रही 8। बस ये हो गया। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेक थीटा इज इक्वल टू 12.13 है। तो सभी अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कॉन थीटा, वो सारे याद करने हैं, वो ज्ञात करने हैं, बिल्कुल इजी है। अपॉन के ए, इस तरह को आपने लिख दिया, फिर साइन कोस टेन कोट सेक, यानी कर्ण अपॉन आधार, ये कर्ण है ये आधार है। जब आपको ये पता चल गया, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन कोस टेन कोट सेक, यानी ऊपर वाली हाइपोटेनियस है और नीचे वाली बेस है, ऐसे पता चल गया आपको। भाई कैसे ही लो, मैथ में लैंग्वेज कभी मायना नहीं रखती। मैंने ये एक बना लिया ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। इसके अंदर मैंने हाइपोटेनिस है वो 13 ले ली, आधार मैंने 12 ले लिया। अब मैं डायरेक्ट बी सी फाइंड कर लूँगा, यानी पाइथागोरस थ्योरम से, या इधर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लेंगे, इधर मैं फाइंड कर लेता हूँ। थ्योरम से अपन फाइंड कर लेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एस सी अपन को दे रखा है 13 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी दे रखा है 12 का स्क्वायर, प्लस बी सी स्क्वायर अपन को फाइंड करना है। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मैं इधर भेज दूँ, -12 का स्क्वायर, यानी 13 क्या होता है 169, -12 का होता है 144। तो इसका अपन डिफरेंस लेंगे तो 25 आएगा। बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर हटते ही ये 5 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 ही होता है, सीधी सी बात है। अब उनको फाइंड क्या करना है कि सारे के सारे अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन कॉट सेक, थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं। कोसेक थीटा
इंग्लिश वाले अपनी ट्रिक से याद कर लो, हिंदी वाले अपनी ट्रिक से याद कर लो। लंब अपॉन कर्ण, और कोस का क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण, और टेन का क्या होता है, लंब अपॉन आधार। उसी तरह कोट का होता है आधार अपॉन लंब, सेक का होता है कर्ण अपॉन आधार, कोसेक का होता है कर्ण अपॉन लंब। या बीपीटी आप वैसे याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। इसके अंदर लंब क्या है, सब एक 5 अपॉन कर्ण क्या है 13, आधार क्या है इसमें कोस के लिए 12 अपॉन 13, 5 अपॉन लंब 5 अपॉन 12, आधार क्या है 12 अपॉन 5। ये इसका उल्टा हो रहा है देखो, ये 13 अपॉन 12, अब इसका हो जाएगा सेक होता है आधार अपॉन कर्ण, आधार ये कर्ण हो गया, और कर्ण अपॉन लंब यानी 13 अपॉन 5, बस हो गया। यही है, इतना ही आपको फाइंड करना है, ये सॉल्यूशन है इसका। गाइस अपन क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, सिक्स बहुत इजी है। ये बोल रहा है कि एंगल ए और एंगल बी नॉन कोण हो, तो cos ए बराबर cos बी, तो दिखाना अपन को एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। बिल्कुल इजी है, ये दोनों न्यून कोण ही तो है। तो एक क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अपन को बोला है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों न्यून कोण है, न्यून कोण में 90 डिग्री से कम है। तो मैं इसको इस तरह से बना लेता हूँ, ये मैं इसको, यदि मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको मैं इसको बी मान लेता हूँ, ये दोनों बराबर अपन को प्रूफ करने हैं, ये 90 डिग्री है। तो cos ए इज इक्वल टू cos बी, cos ए क्या होता है आपको पता ही है, cos का सीधा सा फॉर्मूला होता है आधार अपन कर्ण। तो cos ए की जगह यदि मैं इसको ऐसे मानूं, तो आधार क्या हुआ ऐसी, और कर्ण क्या ए बी, और cos बी यदि मैं इसको ये मानूं तो इसका आधार हो गया बी सी, अब और कर्ण हो गया ए बी, इससे ये कट ए सी इज इक्वल टू बी सी बोले तो ये है जो ये इसके इक्वल है ना दोनों, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो आप लिख देना कि जब दो भुजाएं बराबर हो तो उसके एंगल भी बराबर होते हैं, यानी कोण ए इज इक्वल टू कोण बी। नीचे आप इसी तरह लिख देना समूह कोण एंड ट्रू। अपन क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, इसने दे रखा है cot थीटा, और अपन को फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। एक तो ये वैल्यू फाइंड करनी है, और कोट स्कोर थीटा की अपन को ये वैल्यू फाइंड करना है। बोलते अपन को एक तो ये वैल्यू फाइंड हो गई, ये वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो भाई सबसे पहले अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री के लिए अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक देखो, कोट का क्या होता है, कोट क्या होता है आधार अपॉन लंब। ये इसको मैं ए बी सी मान लूं, तो ये इसका आधार हो गया यानी 8, इसका ये लंब हो गया 7। जो पाइथागोरस थ्योरम है वो होता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, ए बी की हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 64 प्लस 49, ये क्या 64 प्लस 49 को जब ऐड करेंगे तो अपन को प्राप्त होंगे 113, यानी एस इज इक्वल टू रूट 113।
ये भी अपन को फाइंड होगी, ये भी अपन को फाइंड होगी। अब अपन को जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। अब देखो ये है a प्लस बी a माइनस बी, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में। तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म के अंदर। तो a स्क्वायर बोले तो a का स्क्वायर माइनस बी बोले तो साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन नीचे a का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर, a का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस को cos स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। अब अपन क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस आधार अपॉन कर्ण, आधार क्या है इसमें 113 अपॉन 1 माइनस cos थीटा क्या होता है लंब अपॉन कर्ण, रूट का होल स्क्वायर ये 7 लंब अपॉन कर्ण हो गया। अब इसको और सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 8 का हो गया 64 अपॉन रूट 113, उसका स्क्वायर करेंगे तो अपन को 113 प्राप्त होगा। उसके बाद में 1 माइनस 7 7 का 49 113 और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो जब 113 मल्टीप्लाई 1 माइनस 64 क्या प्राप्त होंगे 49 अपॉन 113 अपॉन 113 मल्टीप्लाई 1 माइनस 49 अपन को प्राप्त होंगे 64 अपॉन 113। 113 से ये कट गया तो अपन को प्राप्त हुआ 49 अपॉन 64, ये का ये रह गया, यही आपका आंसर है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है, उसमें बोल रहा है क्वेश्चन, जैसे आप भी ट्राई कर सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को अपन को इस तरह फाइंड करना है। तो कॉट थीटा को अपन क्या बोलते हैं, आधार अपॉन लंब, आधार क्या है इसमें हिसाब 8 है और लंब क्या है 7, जब स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर दो, यानी 8 का 64 अपॉन 7 का 49, यही आपका आंसर है कॉट स्क्वायर थीटा। जब इधर स्क्वायर लग रखा है तो इधर भी तो स्क्वायर ही करेंगे, बस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको सही से समझ में भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 काफी लेंदी है, यदि 3 cot a इज इक्वल टू 4 तो अपन को चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये है या नहीं है, सही है गलत है, तो चेक करते हैं। ये 3 cot a इज इक्वल टू 4, cot a इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 लिख लेते हैं। और ये cot a क्या होता है, तो मान लो भाई ये 4 है, 4 के पास में अपन एक के कोई एक ऐसा नंबर मान लेते हैं, ठीक है ना, ये 4 नहीं होगे 4 के है अपन 3 नहीं होगे 3 के है। वैसे आपके बुक में दे रखा है कि तुम्हें के करवा रहा हूँ, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है, शॉर्ट में डायरेक्ट भी हो सकता है जैसे अपन इतनी दूर तक करते आए हैं। के यहाँ पे आप कोई वास्तविक संख्या लिख सकते हो, के को आप ऐसे ही मान लो, कोई के का इतना ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। भाई कोट थीटा क्या होता है,
साइन कॉस टेन कोट, यानी कोट थीटा होता है आधार अपॉन, यानी ये एक ट्राइंगल दे रखा है जिसका आधार अपन को दे रखा है 4 अपॉन लंब दे रखा है अपन को 3। 4 को मैं 4 के माना मैंने अभी, 3 को मैंने 3 के माना। हाइपोटेनियस अपन को फाइंड करना है। ये मैं ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, ये मैं सी मान लेता हूँ। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अपन को ए सी फाइंड करना है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है 4k का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 3k का स्क्वायर। 4k का स्क्वायर करेंगे तो 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, 16 प्लस 9 25k स्क्वायर। तो एस इज इस क्या होगा 25 किसका रूट है सब 5k स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर ये हट जाएगा ना, तो ये 5k अपन को प्राप्त हो गया। अब अपन को करना क्या है भाई, वो प्रूफ कराना है। प्रूफ कराने के लिए जो फर्स्ट फॉर्म है वो है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। टेन की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा होता है अपने लंब अपॉन आधार, अभी अपन ने देखा। 1 माइनस लंब क्या है इसमें 3/4, 1 प्लस 3/4, इसी तरह देखेंगे ना। तो भाई आगे इसी चीज को अपन डिस्कस करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 1 यानी 4 माइनस 3 कितना हुआ स्क्वायर है ना। वन प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 16। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर 16 माइनस 16 मल्टीप्लाई 1 माइनस 9 कितना आता है सब 7/16, और 16 मल्टीप्लाई 1 प्लस 9 यानी 25/16। मैं 16 कट कर दूं, डायरेक्ट अपन 7/25 आ गया। 7/25 प्राप्त हुआ अपन को इस टर्म का। अब अपन अगली वाली ट्राई करेंगे। ये डायरेक्ट आपको समझ में आ गया। जैसे ये 7/16 है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, ये नीचे वाला ऊपर चला गया 16/25। इस तरह से ये कटा और 7/25 ये प्राप्त हो गया। तो अपन को 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, वो प्राप्त हुआ है 7/25। मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, हमने नोट डाउन कर लिया होगा। अब अगली टर्म अपन को प्रूफ करानी है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। जो था इसमें ये था 3k, ये था 4k, ये था 5k, यानी ए, ये बी, ये सी। कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस थीटा क्या होता है आधार अपॉन लंब। आधार क्या है इसमें 4 अपॉन लंब क्या है 3, या इसको के मान के और ऐसे कट भी कर सकते हो, के नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो 4/3 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा क्या होता है कर्ण होता है ना हाइपोटेनियस, 5 होगा। साइन साइन का क्या होता है लंब अपॉन कर्ण। लंब क्या है इसमें 3/5 का स्क्वायर, 4 का हो गया 16/25 माइनस 3 का कितना हो गया 9/25। मैंने 25 एलसीएम ले लिया, 16 में से 9 गई 7/25। तो भाई 25 7/25 इसकी भी वैल्यू प्राप्त हो गई और इसकी भी प्राप्त हो गई। तो आप नीचे बाद में लास्ट में से लिख देना अतः 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस इक्वल टू माइनस 7/25। ये प्रूव लिख देना। तो गाइस
ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को कर लेते हैं अब हम। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है ट्राइंगल ए बी सी, जिसका बी एंगल है वो समकोण है और tan a इज इक्वल टू 1/√3 है। tan a 1/√3 ये एक ट्राइंगल है, ये एंगल बी है जो 90 डिग्री का एंगल है, और जो इस क्वेश्चन में दे रखा है इसको ए मान लूँ, इसको मैं सी मान लूँ। तो ऐसे आप एक सेकंड में देख साइन कॉस tan, ये लंब अपॉन कर्ण, यानी ये लंब है और ये आधार है। तो आधार क्या है इसमें, √3, और ये 1 है, इसको मैं k कर दूं, इसको भी मैं k मान लूँ। यार k क्या है, एक नेचुरल नंबर है। माना tan a इज इक्वल टू 1 के अपॉन √3 के, k को आप कोई रियल नंबर मान लेना, कोई वास्तविक संख्या। तो ट्राइंगल एबीसी में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं इतनी देर वाली। अब तो आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी। क्या होता है, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। AC क्या है अपन को फाइंड करनी है, AB क्या है सब 1 के, सॉरी √3 के, BC क्या है 1 के का स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा, k² प्लस 1 का 1 और k², 3 के और 1 के कितने हो गए 4k² AC। तो AC इज इक्वल टू, जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, यानी 2k प्राप्त हो गया। कितना हो गया 2k। AC अपन को मिल गया। अब अपन को फाइंड क्या करना है, तो अपन को फाइंड करना है, तो दो चीजें फाइंड करनी है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट है वो है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये लंब अपॉन कर्ण, कोस का क्या होता है आधार अपॉन कर्ण। अब साइन ए से अपन को फाइंड करना है लंब अपॉन कर्ण, तो ए के सामने वाली भुजा लंब देखो ये 1 के अपॉन कर्ण क्या है, कर्ण तो 2 ही है, कोस सी, यहाँ से मैं कोस सी मतलब इसको मैं मानूं तो कोस की वैल्यू क्या होती है आधार अपॉन कर्ण, यानी आधार ये इसका 2 होगा। भाई यहाँ से ये मैंने कोस सी लिया तो कोस सी का आधार यहाँ से टच होने वाली यही होगी ना 2, तो 1 है ना। आधार हो गया 1 और कर्ण 2 है ही, प्लस कोस ए, हमने कोस ए ले लिया, कोस ए यानी आधार ले लिया। इस बार आधार क्या आ रहा है इसमें, आधार है साहब √3 अपॉन कर्ण क्या है 2 मल्टीप्लाई साइन सी, साइन सी यानी साइन सी का लंब क्या है इस सामने वाली वजह √3 अपॉन कर्ण 2। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 यानी 1/4 प्लस √3 3 अपॉन 2 दूनी 4, 1/3 और 1 कितने हो गए 4/4 यानी 1। ये फर्स्ट का ये हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट है वो कुछ इस तरह से है, वो आपको इस तरह फाइंड करना है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। मुझे लगता है ये फाइंड कर लोगे। कोस ए, कोस को मैंने ए मानना है, भाई एंगल चेंज होती है अपने देखे थे ना, कोस को मैंने ए माना तो क्या होता है कोस के आधार अपन कर्ण, आधार रनी √3 और कर्ण कितना है 2 कोस। अब को इसको मैं सी मान लूं तब इसका आधार हो गया 1
अपन कर्ण क्या है 2 मल्टीप्लाई साइन ए, साइन मैंने ए मान लिया, तो साइन का क्या होता है लंब, लंब सामने वाला भुजा 1 अपॉन कर्ण क्या है 2 मल्टीप्लाई साइन सी, साइन सी मान लो इसका लंब सामने वाला भुजा √3 अपॉन कर्ण 2 है √3 बटे 2 दूनी कितने हुए 4 माइनस √3/4, √3/4 में से 3/4 गया कितना आया 0, बस हो गया। जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 9 का वो भी। क्वेश्चन नंबर 10 पर अब डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन और कुछ नहीं। जैसे एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें क्यू है जो समकोण है, मैंने ट्राइंगल ले लिया, इस बार थोड़ी सी जगह ज़्यादा लगेगी तो मैं साइड में बना लेता हूँ बिल्कुल एकदम कोने के अंदर। ये ले लिया मैं, क्यू है जो 90 डिग्री है, पी इसको मैं मान लूँ क्यू है तो तब ये आर हो जाएगा। अब इसने कहा है कि पी क्यू है वो 5 सेंटीमीटर है और क्या है पी क्यू प्लस क्यू आर है वो 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू प्लस क्यू आर है वो 25 सेंटीमीटर है। बोले तो ये डिस्टेंस दोनों 25 सेंटीमीटर है, तो मैं क्यू आर को मैं एक्स मान लूँ, क्यू आर को मैंने एक्स माना तो पी क्यू बराबर ये 25 क्यू आर उधर जाके -x हो जाएगा, यानी यदि मैंने इसको x माना ये 25 -x हो गया। चलो ठीक है इतना तो हुआ। क्वेश्चन नंबर अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है 10। अब अपन को फाइंड करना है साइन पी कोस पी और टेन पी। अच्छा यहाँ पर इस एंगल को पकड़ के साइन कोस और टेन की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, सॉरी फॉर दैट आपको दिखा नहीं था, अपन कुछ नहीं किया था, ये फाइंड किया था अपन को साइन पी कोस पी टेन पी इसी एंगल से फाइंड करना है। तो आगे अपन सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट इसमें पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगी। जो पी क्यू पी आर का स्क्वायर है क्यू आर स्क्वायर, पी आर कितना है इसको स्क्वायर, पी क्यू कितना है प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ए इसके अंदर 25 मान लूँ मैं, स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 की हो गई 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर मान लिया। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 एक्स इजिकल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में डायरेक्ट काट रहा हूँ, ठीक है ना। तो यार इधर भी प्लस की चीज़ है इधर भी प्लस की चीज़ है, जब बराबर के दोनों साइड सेम सेम चीज़ होती है और सेम चिन्ह होता है तो वो कट जाते हैं, क्योंकि ये एक्स इधर आके इसे कट जाएगा। अब इधर रहे 50x, मैं 50x को इधर ले आता हूँ और 25x को इधर ले आता हूँ, 50x इधर होके प्लस का हो जाएंगे और 25 ये हो गए माइनस के हो जाएंगे 25। तो अब मैं ऐसे लिख लूँ 50x इज इक्वल टू, इसको मैंने डायरेक्ट ऐसे कर लिया तो 600 हो जाएंगे x है नहीं 12 पंजा की 60, यानी x की वैल्यू अपन को 60 प्राप्त हो गई। जब अपन को x की वैल्यू 12 प्राप्त हुई है तो 25 माइनस 12 घटा लो, अपन को पी क्यू की वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगी। 25 में से 12 घटाओ तो अपन प्राप्त होंगे 13, यानी ये है जो अपन को 13 प्राप्त हुई है। अपन को फाइंड क्या करना है साइन पी कोस पी टेन पी, साइन पी कोस पी, देखो ऐसे आप देख लो लाल बटा का साइन एंड लंब अपॉन कर्ण, कोस का क्या होता है आधार अपॉन
और टेन का क्या होता है, लंब अपॉन आधार। लंब क्या है इसके अंदर, हिसाब 12 है, अपन कर्ण क्या है 13, तो साइन पी की वैल्यू 12/13। कॉस पी यानी आधार अपॉन कर्ण, आधार क्या है इसमें 5 और कर्ण की वैल्यू क्या है 13, तो ये इसका हो जाएगा। और टेन पी यानी लंब अपॉन आधार, लंब क्या है इसमें यानी 12 परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है इसमें 5, ये इसके अंदर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, वो थोड़ा सा कंसेप्ट का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। मैं ऐसे बोल के बता देता हूँ 11 नंबर। तो 11 में आपको दे रखा है, देखो टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, ये सही है या गलत है, आपको ये बिल्कुल बताना है। पर टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, ये बात बिल्कुल एकदम गलत है, असत्य बोला तो। भाई असत्य क्यों है, टेन ए का मान 1 से कम होता है, ये तो बात गलत है। पर टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है कि साहब, टेन ए का फॉर्मूला होता है कर्ण अपॉन आधार। और हम ये जानते हैं कि भाई कर्ण होता है वो आधार से हमेशा बड़ी भुजा होती है। जैसे मैंने ये ले लिया 5 12 13, तो ये 13/5 1 से तो बड़ा ही बड़ा है ना, ये कह रहा है क्वेश्चन में 1 से छोटा है, तो 1 से बड़ा है, क्योंकि कर्ण आधार से सदैव बड़ी है, कर्ण इज द ग्रेटर देन आधार, ये आप बता देना रीजन। फिर नंबर 2 पर है वो क्या है, वो है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए इज इक्वल टू 12/5। सेकंड वाली बात एकदम सही है बिल्कुल, कैसे पता है, कर्ण है ना, से से का फॉर्मूला क्या होता है, से का फॉर्मूला होता है कर्ण अपॉन आधार, कर्ण हमेशा आधार से बड़ी होती है और इसमें बड़ी बताई गई है, तो ये बात एकदम सही है ना। और जो थर्ड है कोस ए, कोण ए के कोसाइन के प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, तो बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि कोस ए कोण ए के कोसाइन के लिए रूप है, ठीक है ना, कोसाइन के लिए है, कोसाइन के लिए नहीं है। और जो क्वेश्चन नंबर 11 का जो फोर्थ है, उसमें दे रखा है कि कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोट ए कोण ए का कॉन्टिजेंट होता है, कोटेंजेंट होता है, इसका गुणनफल नहीं होता है। और जो 5वां है उसके अंदर आपको दे रखा है किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा इज इक्वल टू 3/4, sin थीटा टू 4/3। और अपन को पता है लंब अपॉन कर्ण होता है, क्या होता है लंब अपॉन कर्ण, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, आप जानते हो ना, क्या ये सब बड़ी भुजा है, लंब से तो लंब तो इसे छोटा होता है ना, जबकि इसमें बड़ा दे रखा है, तो ये बात बिल्कुल एकदम असत्य है, क्योंकि सम्मुख भुजा सदैव है जो कर्ण से छोटी होती है। बस ये है 8.1। तो गाइस अगले वीडियो के अंदर अपन 8.2 भी पढ़ेंगे, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होगी वो भी अपन समझेंगे। और 8.1 के साथ इस क्लास को देखने के लिए थैंक यू। और हाँ, लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपके रिप्लाई अच्छे होंगे तो मैं आपको अच्छा कंटेंट दे पाऊंगा और मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, सीधी सी बात है। थैंक यू।